झुक जाओ थोड़ा भैया दाजो पकड़ो ना साइड कोना पकड़ लो ना सर थोड़ा पीछे आ जाओ नीचे रहो बस अस्सी रहो ना हाँ सर अरे गाड़ी से जाएंगे तो स्वागत करने हेतु आप सबों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगी विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं समारोह में शामिल सभी अतिथिगण देवियों एवं सज्जनों, यह कार्यक्रम बेली रोड में शेखपुरा एवं जगदेव पथ मोड़ के मध्य अवस्थित उपरीगामी पुल के उद्घाटन सह लोकार्पण के अवसर पर आयोजित है। मैं इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पथ निर्माण विभाग एवं पुल निर्माण निगम की ओर से सादर स्वागत करता हूँ। जिनके कर अनुगत हो इसके लिए इस पुल में नवीन तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके तहत सेगमेंट को पुल साइट से दूर धर्मशाला में ही ढलाई कर रात्रि प्रहर में पुल साइट पर लाकर इंस्टॉल किया गया। यही कारण है निगम द्वारा अपने सौंपे गए दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया जा रहा है एवं तीव्र क्रम में एक से एक महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा कर आम जनों को उपयोग हेतु से लोकार्पित किया जा रहा है। मैं इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के अवसर पर स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बेली रोड पर जगदेव पथ मोड़ से शेखपुरा रोड के बीच 4 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास अनावरण। बहुत धन्यवाद। इस समारोह में उपस्थित और यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जन, रुकुनपुरा से शेखपुरा तक के इस फ्लाईओवर का आज विदा मिल जाए। आरा से, छपरा से, इधर से जो भी बाहर पटना शहर आते थे वो बिना किसी रुकावट के पार करते। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि इस पुल के नीचे में जो अतिक्रमण होता है, उस अतिक्रमण के कारण भी कई समस्याएं खड़ी होती हैं, जाम की समस्याएं बनी रहती। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाली 2005 में, उसके बाद से अपनी सोच के बल पर पटना की सड़कों का जो निर्माण करवाया और उस सड़कों के निर्माण के बाद जो सरल यातायात की सुविधा होनी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं रुकावट पैदा होती है और वो रुकावट होती है हम लोगों की गलती के कारण। तो इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया है, पथ निर्माण विभाग ने यह फैसला किया है कि इस पुल के नीचे का जो जगह है, उस पूरे जगह पर कार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी और पुल निर्माण निगम ने उसके लिए टेंडर भी कर दिया। हमको याद है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और आप सब लोगों ने देखा कि जब 2005 में बिहार की सत्ता संभाली थी तो पटना में गिना चुना फ्लाईओवर था, 1-2 फ्लाईओवर था। लेकिन आज जो पटना शहर में पूरे फ्लाईओवर का एक श्रृंखला बन गया। आने वाले समय में हम लोग नवंबर-दिसंबर में हम लोग एग्जीबिशन रोड और पटना स्टेशन को मीठापुर से जोड़ने वाला जो फ्लाईओवर है वह भी बन के तैयार हो जाएगा। उसको भी हम लोग आप लोगों की पटना की जनता को समर्पित करेंगे, बिहार के लोगों के लिए समर्पित करेंगे। लेकिन कई चीजें हैं जो अभी आने वाले समय में भी कई फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 फ्लाईओवर स्वीकृत किया है। एक फ्लाईओवर जो मीठापुर का जो फ्लाईओवर है, उसका जो दक्षिणी भाग है वहां से करबिगहिया तक को जोड़ने का फ्लाईओवर। दूसरा फ्लाईओवर जो मीठापुर हार्डिंग पार्क से भिखारी ठाकुर पुल तक जोड़ने का फ्लाईओवर। ये कई फ्लाईओवर उन्होंने जोड़ने का काम किया है। तो इसलिए साथियों, आज के बाद हम लोगों से भी
लोगों से भी आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट का समय लगता है। अगर आप गाड़ियों को पार्किंग के स्थान पर लगाकर और बाजार में अगर घूमे तो शायद जाम की समस्या नहीं रहेगी। आप बोरिंग कैनाल रोड की स्थिति देख लीजिए। बोरिंग कैनाल रोड में पूरा पूर्वी और पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड बना हुआ है, वहां भी पार्किंग का स्थल बना हुआ है। हम लोगों ने पूर्व निर्माण निगम को कहा है कि उसको भी पूरा पार्किंग स्थल के रूप में विकसित करिए और उसके लिए भी निविदा आमंत्रित करके पूरे कार पार्किंग की व्यवस्था कीजिए। तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, उनका विजन, पटना में अच्छे सड़क, अच्छे फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, और दूसरी तरफ हम लोग उनके दिशा निर्देश पर बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयत्नशील है। तो इसलिए साथियों, आज इस अवसर पर हम और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम आप सबों को, इस इलाके के सभी लोगों को, हम इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के अवसर पर आपको शुभकामना देते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि इस पूरे इलाके में जो सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड पर जाम की समस्या नहीं रहे। इसको हम लोग सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम उठाना होगा वो कदम उठाएंगे। आप सबों को फिर से एक शुभकामना देते हुए अपनी बात सुनाते। आप सबों के बीच आमंत्रित करना चाहूँगी। बिहार सरकार के माननीय पथ निर्माण मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी, पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष और ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री विनय कुमार जी, हमारे सचिव श्री चंचल कुमार जी, पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक श्री रविशंकर प्रसाद सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी सम्मानित साथी एवं नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज खुशी का दिन है कि जगदेव पथ से पूरा मोड़ के बीच में अवस्थित 4 लेन के इस फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा। मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी हो रही है और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 में अक्टूबर महीने में इस फ्लाईओवर के शिलान्यास का मुझको अवसर मिला और आज यह फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया और इसके लोकार्पण का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों की सहूलियत होगी और ये बिहार का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। इसका निर्माण पूरा हो गया। इसकी कुल लंबाई 2350 मीटर की है और जैसा कि आपको बताया गया और आप जानते भी हैं, इस फ्लाईओवर के नीचे जो सड़क थी वो दोनों तरफ उसको
ठीक किया गया है और भी ठीक कर दिया जाएगा। और बीच में जो पुल के ठीक नीचे की जगह है उसको पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने की योजना है। तो इस पूरे इलाके में जितनी यातायात में समस्या उत्पन्न हो रही थी उस समस्या का निदान होगा। जब हम लोगों ने इस फ्लाईओवर के निर्माण का निर्णय लिया था तो इस फ्लाईओवर को लेकर कई प्रकार का भ्रम लोगों के मन में पैदा हुआ था। जिस दिन हम शिलान्यास करने आए थे उस दिन भी हमने बताया कि भाई ये नीचे का जितना आवागमन है वो और सुगम होगा और नीचे जितना कारोबार है उस पर रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा। इस फ्लाईओवर का तो लाभ उठाएंगे लोग, जो लोग भी दानापुर की तरफ से आकर पटना शहर में जाना चाह रहे हैं वैसे लोगों को इसमें सहूलियत हो जाएगी। और सड़क के दोनों किनारे बसे लोगों को सहूलियत होगी जो अनावश्यक भीड़ भाड़ का सामना उनको करना पड़ता था। अब कारोबार और बेहतर ढंग से हो पाएगा। सड़क के दोनों किनारे चाहे दुकान हो या आवासीय परिसर हो, इसके अंदर उन लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। लोग बाजार में भी अपना काम करेंगे और जो लोग खरीदारी करने या बाजार घूमने आएंगे और वो अगर गाड़ियों से आते हैं तो सड़क किनारे गाड़ी लगा देते थे या लगाने को मजबूर होते थे। उन तमाम गाड़ियों के लगने से जो आने जाने वाले को असुविधा होती थी वो असुविधा भी समाप्त होगी। अब बीच में ये पार्किंग के रूप में इस्तेमाल होगा, तो यानी पहले के तुलना में और ज्यादा सुविधा और सहूलियत हो जाएगी सड़क किनारे जितने लोग चाहे वो कारोबार करते हों या निवास करते हों। तो आज इसने मूर्त रूप ले लिया। उस समय भी हमने कहा था कि भाई फ्लाईओवर के ऊपर तो कोई दुकान होगी नहीं, फ्लाईओवर तो जो वाहन चलेगा या जो लोग चलेंगे वो सीधे यहां से एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। तो अब ये आपके सामने है, इसका लोकार्पण करने का अवसर मुझको मिला है और आप सब में जो उत्साह है उसको देखकर यही लगता है कि पिछले 2-2.25 वर्षों से जो काम चल रहा था, 2.5 वर्षों से लोग देख रहे थे और जब निर्माण का कार्य हो रहा था तो नीचे असुविधा भी होती थी, लेकिन जब ये निर्माण कार्य पूरा हो गया तो अब लोगों को कितनी सुविधा होगी, लोग इसको देखेंगे और इस सुविधा का उपभोग करेंगे। और इस प्रकार से पटना शहर में आवागमन की असुविधा को दूर करने के लिए कुछ फ्लाईओवर बने हैं और कुछ फ्लाईओवर निर्माणाधीन है और कुछ नए फ्लाईओवर को मंजूरी दी गई। हम लोगों की योजना है कि जो जहां जाना चाहे अपने गंतव्य तक सुगमता के साथ जा सके। अब आप देखिए पटना जंक्शन स्टेशन का इलाका है, उस रास्ते से लोगों को गुजरना पड़ता था। जो स्टेशन जाना चाहते हैं उनको भी असुविधा, और उस रास्ते से गुजरकर जो दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, चाहे कंकड़बाग के इलाके में जाना चाहे हो या पटना के पूर्वी इलाके में जाना चाहते हैं, उनको भी असुविधा होती थी। अब सब जगह जो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है उसके बाद थ्रू ट्रैफिक को भी कोई असुविधा नहीं, और जो लोग अपनी जरूरत के मुताबिक जहां जाना चाहते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो या बाजार हो, उनको भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो। आबादी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, स्वाभाविक है आवागमन की सुविधा चाहिए, और आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए ही, और न सिर्फ पटना शहर में बल्कि पूरे बिहार में आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण किया, पुलों का निर्माण किया, और यह सिलसिला जारी है। हमने लक्ष्य रखा था कि बिहार के किसी भी
दूर दराज के इलाके से चलकर पटना आने में 6 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगे, दूर वाले इलाके से, चाहे वो किशनगंज का इलाका हो, पूर्णिया का इलाका हो, उन इलाकों से जो सबसे दूर है पटना से, उनको भी 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगे। मुझे खुशी है कि उस लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। आज बिहार के किसी कोने से चलकर जो पटना आना चाहेगा उसको 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। और अब जब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया तो हमने तय किया है कि अब 6 घंटे के लक्ष्य को घटाकर 5 घंटे का किया जाएगा। और अब योजना बन रही है इस हिसाब से, किसी भी, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, बिहार के किसी भी रिमोट इलाके से कोई चलकर पटना आना चाहे तो उसको 5 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगे। और अब उसी योजना पर काम चल रहा है। पुल निर्माण निगम, पथ निर्माण निगम, ये सब लोग इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए लगे हुए। इसका पूरा अध्ययन किया जा रहा है। दूरी घटाने, समय घटाने के लिए कहीं दूरी भी घटानी पड़ेगी, उसके लिए संभव है कि कुछ नए सड़क भी बनाने पड़े और नए पुलों का निर्माण भी करना पड़े। तो इस योजना पर काम पथ निर्माण विभाग ने शुरू कर दिया है और वह लक्ष्य भी हम लोग प्राप्त करेंगे। और आवागमन के दृष्टिकोण से एक जगह से दूसरी जगह जाना कठिन नहीं होगा, आसान होगा। हम लोगों को याद है किस प्रकार से सोचने लगते थे अगर जाना है पूर्णिया, किशनगंज के इलाके में तो लोगों को परेशानी होती थी। भागलपुर और बिहार के किसी कोने में किसी को जाने में दिक्कत न हो, ऐसी ही सुविधा होनी चाहिए यातायात के दृष्टिकोण से। आवागमन की सुविधा बढ़ती है तो लोगों का संपर्क बढ़ता है, कारोबार बढ़ता है, रोजगार के अवसर पैदा होते, सड़कें बन जाती है, वाहनों की संख्या बढ़ जाती है, तो अनेक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तरक्की के लिए सड़कों का निर्माण बड़ा जरूरी होता है। जैसे शिक्षा जरूरी है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, कौशल विकास जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, उसी तरह से सड़कों का विकास जरूरी है। इसलिए हमने प्रारंभ से ही सड़कों के विकास पर ध्यान दिया और राज्य सरकार के जिम्मे जितना काम था हम लोगों ने किया। हम लोगों ने तो आगे बढ़ चढ़कर जो केंद्र सरकार की सड़कें हैं, नेशनल हाईवे के रूप में जिनको हम जानते हैं, राष्ट्रीय उच्च पथ कहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग कहिए, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से पैसा खर्च किया। लगभग 1000 करोड़ रुपया हम लोगों ने केंद्र सरकार की सड़कों को ठीक कराने में खर्च कर दिया। केंद्र सरकार से हम पैसा मांग रहे हैं, वो पैसा अब तक नहीं मिलता। हमने केंद्र की सड़कों को ठीक किया। अभी भी केंद्र सरकार को अपनी सड़कों को ठीक करने के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे जितने हैं उसमें से कुछ का रख रखाव या निर्माण या उन्नयन का कार्य NHAI करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और कई सड़कों के रख रखाव का काम राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार केंद्र की जिन सड़कों के रख रखाव का काम करती है उसके लिए केंद्र सरकार को पैसा देना होता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप धनराशि का आवंटन केंद्र की तरफ से नहीं होता। केंद्र की तरफ से खूब बातें की जाती, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि अगर बिहार का भला चाहते हैं, बिहार पर थोड़ा भी ध्यान है, तो आप जो यहाँ की केंद्र की सड़कें उनको ठीक करिए और उनको ठीक करने के लिए जितने धन की जरूरत होती है उतने धन का आवंटन करिए। कहने से काम नहीं चलता, करने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब इस सड़क का इस फ्लाईओवर का निर्माण हो गया। इस फ्लाईओवर के निर्माण में बिहार सरकार को कुल कितनी राशि खर्च हुई है? 321 करोड़ रुपए। तो राज्य सरकार अपने संसाधन से बहुत सारे काम को कर रही है। हम लोगों को मालूम था ये जो दीघा सोनपुर ब्रिज, जब इस पर आवागमन चालू
तो इस सड़क पर और ज्यादा ट्रैफिक का दबाव आएगा। इसलिए हम लोगों ने अन्य कारणों के अलावा इस कारण से भी इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया। तो आगे सोचकर आगे क्या आवश्यकता हमारी है, इस आवश्यकता का आकलन करके हम इसके अनुरूप काम कर रहे हैं। यही नहीं, इस बेली रोड पर एक आगे फ्लाईओवर बना, वो फ्लाईओवर नहीं, वो रोड ओवर ब्रिज है। रेलवे लाइन नीचे से उसके ऊपर रोड ओवर ब्रिज बनाया गया, लेकिन हम तो इसके अलावे जहां ये शेखपुरा मोड़ के पास ये फ्लाईओवर जाकर नीचे जाता है, नीचे की सड़क के साथ मिलता है, इसके बाद भी बेली रोड पर आवागमन की परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने वहां के यातायात की स्थिति को ठीक रखने के लिए कई निर्माण कार्य की आवश्यकता महसूस की है। ये सबको मालूम है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो रेलवे का क्रॉसिंग आ जाता है। इसके बाद आइए तो एक तरफ सर्पेंटाइन रोड है, दूसरी तरफ बोरिंग कैनाल रोड की तरफ जाता है, वहां पर ट्रैफिक की समस्या होती है। इसके बाद उसके आगे बढ़िए तो हाई कोर्ट के पहले बोरिंग रोड आकर मिलता है। इसके आगे आप बढ़िएगा तो और भी वीरचंद पटेल पथ और दूसरी तरफ से श्री कृष्णा नगर जाने का रास्ता है। तो अनेक प्रकार से आने जाने के लिए सड़कें दोनों तरफ से मिलती। यातायात में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता चला जा रहा। और आप सबको मालूम है कि इसी नेहरू पथ पर बेली रोड पर हम लोगों ने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के म्यूजियम का निर्माण करने का निर्णय किया। वो काम चल रहा, वो इस प्रकार का संग्रहालय और म्यूजियम का निर्माण हो रहा। हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी विरासत है, हमारे लोग, हमारी मिट्टी, हमारी युवा पीढ़ी और हमारी विरासत, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है इस बिहार की। हम अपने विरासत को संजो कर रखें और उन चीजों को ठीक ढंग से प्रदर्शित करें। हमारे पास इतने प्रदर्शन एग्जिबिट्स हैं जिसको दिखलाने के लिए जगह नहीं है। पटना का म्यूजियम छोटा पड़ चुका है। अगर ठीक ढंग से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप यहाँ म्यूजियम हो तो न सिर्फ हमारे बिहार की नई पीढ़ी को सब कुछ जानने का मौका मिलेगा, बिहार भर के लोग तो जानेंगे ही, इस देश के लोग आएंगे और देश के ही नहीं, देश के बाहर के लोग भी वह समय आएगा जब हमारे संग्रहालय को देखने के लिए आएंगे। जब यह संग्रहालय का निर्माण हम लोगों ने करने का फैसला किया और इसका काम शुरू हुआ, इसमें सब कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की जूरी के द्वारा एक एक चीज तय किया गया और जब दुनिया भर के लोग आते थे, इस देश में आजादी के बाद इस प्रकार के म्यूजियम का निर्माण नहीं हुआ है जैसा हम लोग पटना में म्यूजियम का निर्माण करने जा रहे हैं। हमारी रुचि है, क्योंकि हमारी पूंजी है, जैसा हमने बताया विरासत, तो वह भी निर्माणाधीन है। वो बन जाएगा, बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। उसमें सारे प्रदर्शन रखे जाएंगे, उसमें बच्चों से लेकर इतिहास में रुचि रखने वाले सबका वहां मन प्रसन्न होगा, देखकर ज्ञानवर्धन होगा, नई चीजों को जानेंगे। तो उस तरह का निर्माण कार्य हो रहा, तो इस सड़क पर तो और भीड़ बढ़ेगी। इसलिए इसको भी भांप कर इसका आकलन हम लोगों ने किया और एक बृहद परियोजना आईआईटी के लोगों को इसमें लगाकर कि किस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य होना चाहिए। कहीं अंडरपास बन रहा है, कहीं ओवरब्रिज बनेगा, एक तरफ से दूसरी तरफ लोग सुगमता पूर्वक जाते रहेंगे, किसी तरह का उनको ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। उस तरह का भी निर्माण कार्य हम लोग शुरू करेंगे। हमने ये काम देखकर उसका हर चीज तकनीकी पक्ष भी देखकर हमने अपनी तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, हामी भर दी थी। अब पथ निर्माण विभाग से हम कहेंगे
कि उस काम को भी तेजी से कराइए। अब ये फ्लाईओवर बन गया, लोगों ने देख लिया इतना लंबा फ्लाईओवर, अब लोगों को ऐसा चीज दिखाइए कि जो इस देश में कहीं नहीं है, किसी शहर में नहीं है, उस तरह का इसके आगे बढ़ेगा। हम सब चीज पर ध्यान देते हैं। बहुत लोग हम पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं ये काम होना चाहिए। अरे सब काम जरूरी है, सब काम जरूरी है, एक काम भी गैर जरूरी नहीं है। कला संस्कृति की तरफ ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। और हमने गांव के विकास पर 250 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना बनाई और उस योजना पर हम लोग अमल कर रहे हैं। कौन सी चीज है जिसकी उपेक्षा की? जितने बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनको स्कॉलरशिप, और अब तो हम लोग जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को देते थे, पिछड़े वर्ग के बच्चों को, ऊंची जात के बच्चों को, सब के लिए हम लोगों ने इंतजाम स्कॉलरशिप का कर दिया और वो 20 तारीख से बट रहा। जो भी जरूरी है वो सब काम करते हैं। बच्चों के पोषण पर भी हमारा उतना ही ध्यान है। जन्म लेने से लेकर 6 साल के बच्चों तक का भी ख्याल हमारा ख्याल है। हमारी बहुत बड़ी पूंजी है हमारी युवा पीढ़ी, हमारे लोग मेहनती हैं, हमारी युवा पीढ़ी मेधावी है। हमें उनकी मेधा का इस्तेमाल करना, इसलिए हम उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं। 5 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों के, युवाओं के कौशल का संवर्धन करेंगे ताकि अच्छा रोजगार वो प्राप्त कर सके। हर चीज पर ध्यान, जन्म लेने से विदाई तक का ख्याल किए हुए, एक चीज हम नहीं छोड़े हुए, हर चीज का ख्याल, शहरों का ख्याल भी है। अभी हमने देखा कि केंद्र सरकार की योजना है शहरों में शौचालय निर्माण की, उसमें वो 4000 रुपया देते और उम्मीद करते थे कि 1333 रुपया राज्य सरकार दे एक शौचालय के निर्माण पर। राज्य सरकार भी दे रही थी। हमने कहा कहीं 5333 रुपया में शौचालय का निर्माण होगा? कतई नहीं। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि केंद्र सरकार 4000 देती है एक शौचालय के निर्माण पर किसी भी परिवार को, हम राज्य सरकार की तरफ से 8000 रुपया देंगे ताकि 12000 रुपया में हर घर में शौचालय बन जाए। यही नहीं, जहां से सीवरेज का पाइपलाइन जा रहा, घर का कनेक्शन लोगों को खुद लगाना पड़ता था। हमने तय किया कि हर घर से सीवरेज लाइन तक सेफ्टी टैंक का कनेक्शन, जो भी उसमें खर्चा आएगा राज्य सरकार वो वहन करेगी ताकि शहरों में सफाई हो सके। एक एक चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कौन सा पहलू है जो अछूता? कौन सा पहलू? शिक्षा का पहलू हो, कौशल विकास का पहलू हो, रोजगार के अवसर हो, हर चीज पर हम लोगों का ध्यान, खेती के विकास पर ध्यान, उद्योग धंधा लगे इसके लिए प्रोत्साहन नीति, ये सब चीज, और बिहार में रोजगार के अवसर पैदा हो। हम तो इतना काम कर रहे हैं और हमारी तो ऐसी योजना है, अगर केंद्र हमको विशेष राज्य का दर्जा दे देता तो यहाँ भी खूब उद्योग धंधा खूब स्थापित होता और एक भी हमारे युवक को, युवती को रोजी रोटी की तलाश में बिहार के बाहर दर-दर की ठोकर नहीं खाना पड़ता। तो आज बहलाने के लिए सब बात हो रहा है, अभी बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए बहुत बात की जाएगी। मैं उन बातों पर आज चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, उसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन चाहे नगर हो या गांव, सबके विकास, लोगों को नागरिक सुविधा मिले, आवागमन की सुविधा हो, हर चीज पर हम लोगों का ध्यान है और प्रत्येक चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपका सहयोग है और उसके बदौलत हम लोगों ने काम किया और इतने वर्षों में हम 27 तारीख को आप लोगों ने जब हम पर भरोसा किया 2005 में, उस समय से क्या हुआ, हमने क्या कहा था और क्या किया, जो नहीं भी कहा था वैसा काम भी किया। तो इन सब चीजों का एक साथ रिपोर्ट कार्ड हम बिहार की जनता के सामने 27 तारीख को प्रस्तुत कर देंगे और उनके ऊपर फैसला करेंगे, उनके ऊपर हम
छोड़ देंगे। मेरी दिलचस्पी काम में है। बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं। आजकल उठाइए समाचार पत्र, आप देख लीजिएगा। समाचार पत्र जानकारी के लिए होता है। मुझको याद है बचपन से जब हमने अखबार पढ़ना शुरू किया, 8वीं कक्षा से मेरे घर में अखबार आता था, वो पढ़ना शुरू किया तो उसी से हमारा सामान्य ज्ञान बना। लेकिन आजकल हम समाचार पत्र देखते हैं तो जानकारी कम, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा। चुनाव का मौका है, इस समय तो न जाने कितने प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, अनर्गल बातें की जाती। अब इस पर क्या कहेंगे भाई? ये पुल का, फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ, आज निर्माण कार्य पूरा हो गया, तो इसका अगर लोकार्पण आज हो रहा है तो इस पर भी किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं तो आजकल हम जितना लोकार्पण कर रहे हैं तो लोग कहता है, बहुत लोग हमारे विरोधी कहते हैं कि शिलापट्ट के लिए कर रहे हैं। आप 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, काहे के लिए आ रहे? ये IIT पटना के निर्माण में इन लोगों की कोई भूमिका है क्या? रत्ती भर में भूमिका है क्या? ये दनियावा अब बिहार शरीफ रेल लाइन का होना तो चाहिए था, शेखपुरा, बरबीघा, बिहार शरीफ, दनियावा से लेकर के नेवरा तक का। तब बिहार शरीफ और दनियावा के बीच में रेल लाइन का निर्माण कार्य हो गया, तो इसमें क्या वसीले पट्टा लगेगा जी? ये कोई 15 महीना में काम शुरू हुआ कब से हो रहा था? तो मैं उस चीजों में नहीं जानता हूं। ये पाइपलाइन वाला भी है ना, गैस पाइपलाइन, ये गैस पाइपलाइन भी 3 साल पहले से हो चुका है। लेकिन चलिए, कुछ भी हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो स्वागत करने का इंतजार कर रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, मैं उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करूंगा। हमारी परंपरा रही है स्वागत करें। मिले या ना मिले कुछ, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमको भी मालूम है, देने के लिए जरा उदार हृदय होना चाहिए। यहाँ का जो पहले ही से मिला हुआ है उसी को बढ़िया से पैकेजिंग करा करके लोग रखेंगे। क्या करते हैं तो समय आएगा, पता चलेगा। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है उसका उद्घाटन तो होता ही है। काम होता है, शुरुआत होती है, लोगों को खुशी होती है। आज बताइए, ये दीघा और सोनपुर का के बीच का ब्रिज है, आप सब लोगों को मालूम है। एक बार शिलान्यास करा दिया गया था बिना मंजूरी के। हम जब रेल मंत्री बने तो सब मंजूरी कराए, और तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आमंत्रित करके लाए और गांधी मैदान से उसका कार्यारंभ कराया। वहां वो बटन दबाए और दीघा पुल पर काम शुरू हुआ था। अब इसका अप्रोच पहले NHAI रोड वाला बना रहा था, बनाया नहीं, या फिर अंतिम समय में कह दिया कि अब राज्य सरकार बनावे। तब राज्य सरकार बनावेगी, अप्रोच बनावेगी, तो सड़क का काम तो वही लोग देर कर दिए। NHAI पहले गच्छे हुए था कि हम बनावेंगे अप्रोच, बना नहीं पाए और समय बिता दिए। पहले ही कहते कि राज्य सरकार बना दे तो अभी तक हम लोग को काम पूरा करा चुके हो, लोगों को सुविधा हो। ये स्टेशन जो बन रहा है, इस स्टेशन का नाम पाटलिपुत्र था। जा करके कहाँ स्टेशन बनेगा उसका एक एक डिजाइन मेरा किया हुआ है, अप्रूव, नामकरण भी मेरा ही किया हुआ है, पाटलिपुत्रा स्टेशन। अब वह भी एक टर्मिनल की तरह बनेगा। ये सब फैसला है। हम रेलवे वालों से कहेंगे कि जरा उदार बनिए, मेरा भी तो ख्याल करिए कि हम भी कुछ रेलवे का काम कर चुके हैं, वो लोगों को जाने के लिए सहूलियत हो जाए। हम लोगों ने कह दिया है कि भाई पैसा दे देंगे, लोग जो बसे हुए हैं वो दीघा वाले जो पुल के पास रेलवे लाइन, हम लोगों ने सरकारी जमीन दिया हुआ,
उसका पैसा नहीं मिला, हम कि भाई एडजस्ट कर लेंगे, जितना पैसा चाहिए हम पैसा देने को तैयार है, ताकि जमीन दे दीजिए और वहां पर हम लोग सड़क बना देंगे, ताकि यहाँ के लोगों को सहूलियत हो जाए। आपसे 4 किलोमीटर आगे लोगों की समस्या है। हम तो पुराना दीघा वाला लाइन जो है जिस पर चलता है गाड़ी चलता है, उसमें पूरा ट्रेन में कितना आदमी बैठ के जाता है, एक बार देखिए, गिनती गिने। हमको कभी कभी लेवल क्रॉसिंग पर सेक्रेटेरिएट के पास खड़ा रहे तो हम गिनती गिन लिया, 9 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी। एक रोज हम देखे 26 आदमी था। हम क्या तो बड़ी आदमी है भाई। वो जगह हम मांग रहे हैं कि हमको दे दीजिए, हम 4 लेन का सड़क बनावेंगे, न जाने कितना दिन से लटका हुआ है। तो हमको बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये सब बात हो जाए। विकास में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई राजनीति करना ही चाहे तो मैं तो रोक नहीं सकता हूं। लोग करें राजनीति, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जनता सब कुछ देखती है, भले कुछ बोले या न बोले, सब कुछ समझती है और सही समय पर अपना फैसला देती है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इस बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाकर हमने बिहार का जो गौरवशाली स्थान था, बिहार का इतिहास जो गौरवशाली है, हम उस गौरव के स्थान पर बिहार को फिर से पहुंचाना चाहते हैं। हमने संकल्प लिया था सबके सहयोग से ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना बिहार के बाहर अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। और उसी बिहार के निर्माण में हम लोग आगे लगे हुए हैं। आप सबके बीच में एकता, प्रेम, सद्भाव और मोहब्बत का वातावरण रहना चाहिए। बिहार आगे बढ़ेगा, यह बिहार बढ़ेगा बिहारियों के दम पर आगे बढ़ेगा, किसी की कृपा पर बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। बिहारियों में इतना दम है, अरे बिहार में तो इतना दम है कि देखते जाइएगा, एक बिहारी सब पर भारी पड़ जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस फ्लाईओवर को का लोकार्पण करता हूं। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बिल्कुल सही कहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि हम बिहारी हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमने जिनका प्रोत्साहन हमें हमेशा मिलता रहा है। हम धन्यवाद करते हैं जिला प्रशासन पटना का, विशेषकर वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक यातायात का। गड़िया जाने दीजिए, चलता चलता गाड़ी पीछे क्या है, चलो 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 बढ़ते चलो, ले लगा अपना। वो नहीं हो पीछे हो, नहीं लगेगा वो गाड़ी में पीछे हो। आगे जाने दीजिए, फिर बाद में ओवरटेक कर लीजिएगा। जाए हम तो